मेरे उम्मीदों की ये दीवार न गिरने पाए, मेरी उम्मीदों की ये दीवार न गिरने पाए, सियासी जंग में सरकार न गिरने पाए। और इसमें बच्चों की जली लाशों की तस्वीरें हैं, देखना हाथ से अखबार न गिरने पाए, देखना हाथ से अखबार न गिरने पाए। दोस्तों आइए, जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। और उनको पसंद आग, धुआं और अंधेरा, मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है, मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है। इस दौर में यकीनन समाज की तमाम नाहमवारियां और दुश्वारियों पर शायर जिस सलीके से अपनी बात को रखता है, उस शायर का नाम है जनाब असद बस्तवी। मैं बहुत अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब असद बस्तवी साहब का। रजी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम आज का ज़िमशान ऑल इंडिया मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। भिवंडी के ज़िम्मेदार सामाईन, आज के मेहमान खुसूसी हमदर्द कौम मिल्लत अली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की मौजूदगी, आसिम भाई की दुआएं बारहा मिलती रहती हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज भी उनकी दुआएं और मोहब्बतें मिलेंगी। नसीम साहब की आमद से मुशायरा मुकम्मल हो चुका है। अब मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ और पुलवामा में होने वाले उन तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे 4 मिसरे अगर आपके दिल तक पहुँचे तो आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। अहलियान स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। पेश करता हूँ शहादत का न जज्बा हो, शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। अगला मिसरा मैं पढ़ता हूँ, आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुँचे जो चाहते हैं कि इस मुल्क पर थोड़ा सा हम सैनिकों पर हमला करेंगे तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब कमज़ोर हो जाएगी। आपके तालियों की गूंज उन तक पहुँचे और आप ये बताइए कि इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। मैं शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आपके दिलों पर पहुँचे। पेश करता हूँ बतौर खास। जी भाई इरशाद। शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। दहशत गर्दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे, दहशत गर्दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे। वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है, वतन पर जान दे देना हमें भिवंडी मशहूर है अपनी जिंदा दिली के लिए। अल्लाह करे कि आप थोड़ा सा और बेदार हो जाएं ताकि मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूं। पेश करता हूं 4 मिसरे और अल्लाह करे कि वो भी आप तमाम लोग अपनी दुआओं से नवाजें। जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। 14 अक्टूबर को पुलवामा में हादसा होता है आसिम भाई। उसके बाद हमारे मुल्क के वजीर आज़म अपनी तस्वीरें खिंचवाने में मशगूल होते हैं, अपनी चुनावी रैलियों में मसरूफ़ होते हैं, विदेशी दौरों पर मसरूफ़ होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे शेर पढ़ना चाहिए। पेश करता हूं बतौर खास। जवानों की शहादत
और सरकारों की खामोशी समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो, अगर सरहद पे नेताओं की औलादों को भेजे तो हमारे मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं होगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद मुल्क पर इस तरह भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद नहीं होगा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। आसिम भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे मुल्क के वजीर आज़म एक मुजस्समा बनाते हैं, 35,000 करोड़ उस पर खर्च करते हैं, तो मुझे लगता है कि 4 मिसरे मुझे और पढ़ने चाहिए। पेश करता हूँ कलीम भाई। जी भाई, इरशाद। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। क्या कहने भाई, लगे कि भिवंडी में पढ़ रहा हूं। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अगले मिसरे पर आपको तालियां बजानी है और ढेर सारी तालियां बजानी है। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, असद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों एक बार पूरे मजमे की तालियां आनी चाहिए भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को, मुझे दुआएं मिली। असद भाई फिर से पढ़िए शेर को, बहुत अच्छा है। कलीम भाई का हुक्म है, मैं पढ़ता हूँ। यही जज्बा होना चाहिए, अल्लाह करे कि यही मुशायरे का माहौल बन जाए। पेश करता हूँ। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। हाज़रीन गिरामी, आप तमाम लोग यकीनन उत्तर प्रदेश से यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की हुकूमत इस वक्त सिवाय शहरों के नाम बदलने के और कुछ नहीं कर रही है। इलाहाबाद इतना खूबसूरत शहर तासुब का शिकार हो गया। फैज़ाबाद इतना खूबसूरत शहर तासुब का शिकार हो गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी तालियां एहतजाज की शक्ल में दिल्ली पहुँचे और वहाँ से लखनऊ पहुँचे। पेश करता हूँ अब आसिम आज़मी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनको शरीक करता हूँ। जी भाई पढ़े इरशाद। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। बे जिंदाबाद। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जौर करो साहब। भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जौर करो साहब। तालियां लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जौर करो साहब। शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा। शहरों का बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा। शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब। शहरों क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, वक्त बहुत कम है, 2-3 कतात मुझे पढ़कर अपनी जगह लेनी है, लेकिन चाहता हूं जब तक माइक पर हूं ढेर सारी दुआएं मुझे आपकी नसीब हो। पेश करता हूं 4 मिसरे और। जी भाई। मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी, मुस्लिम बहनों से हमदर्दी, 3 तलाक, शरीयत के अंदर मुदाखलत। पेश करता हूं 4 मिसरे, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे शेर की हिफाजत करें। पेश करता हूं भाई इरशाद पढ़िए। ज़मीं की धूल को अब पर्वतों की फिक्र रहती है। हाँ क्या कहने। ज़मीं की धूल को अब पर्वतों की फिक्र रहती है। कई लोगों को सस्ती शोहरतों की फिक्र रहती है। कई लोगों को सस्ती शोहरतों की फिक्र रहती है। ज़मीं की धूल को अब पर्वतों की फिक्र रहती है। जो अपनी माँ बहनों को कभी इज्जत न दे पाए, जो अपनी माँ बहनों को कभी इज्जत न दे पाए, उन्हें हर वक्त मुस्लिम औरतों की फिक्र रहती है। उन्हें जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे असद भाई, जिंदाबाद। फिक्र रहती है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। 25 नवंबर मैं कलीम भाई के मुशायरे में रानीगंज जा रहा था। उस दिन हमारे महाराष्ट्र से एक नेता पहुंचे हुए थे धर्म सभा करने अयोध्या में। पूरा यूपी ब्लॉक कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से मैं प्रतापगढ़ के मुशायरे में पहुंचा था। तो उस दिन मैंने 4 मिसरे कहे थे। अल्लाह करे कि वो 4 मिसरे आपके दिलों की आवाज़ हो। यकीनन वो कहीं नहीं पढ़ता, उसी दिन पढ़ा था। आज हिम्मत करता हूँ आपके तालियों के सहारे पेश करता हूँ। जी भाई इरशाद। अगर मतलब निकल जाए आहा, कहाँ फिर याद आती है। बेवाह। अगर मतलब निकल जाए कहाँ फिर याद आती है। सियासी लोगों को वोटों की खातिर याद आती है। सियासी लोगों को वोटों की खातिर याद आती है। अगला मिसरा पहुंचे उनके कानों तक, यहीं से मुंबई से जो धर्म सभा करने पहुंचे थे अयोध्या में। पेश करता हूं कलीम भाई। जी भाई इरशाद। मतलब निकल जाए कहाँ फिर याद आती है। सियासी लोगों को वोटों की खातिर याद आती है। हमारे मुल्क के इन हुक्मरानों को न जाने क्यों, हमारे मुल्क के इन हुक्मरानों को न जाने क्यों, इलेक्शन जब भी आता है तो मंदिर याद आती है। इलेक्शन जब भी आता है। वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। मैं क्या कहने भाई। मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ता हूं, पेश करता हूं। अगर मतलब निकल जाए कहाँ फिर याद आती है। सियासी लोगों को वोटों की खातिर याद आती है। हमारे मुल्क के इन हुक्मरानों को न जाने क्यों, इलेक्शन जब भी आता है तो मंदिर याद आती है। क्या और कहने भाई। आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी 4 मिसरे पर ढेर सारी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। दोस्तों खजाने को ये भिवंडी की तहजीब नहीं हो सकती। एक बार पूरे लोग तालियां बजाकर, यकीनन बहुत अच्छे अशार से नवाज रहे हैं असद भाई, बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप सब। जी भाई पढ़िए इरशाद। ओ किराए पर लाए गए हैं इसी काम के लिए कलीम भाई। चलिए उनका भी अंदाज है दाद देने का, कोई बात नहीं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा।
बेवाह। ओ चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। अगले शेर पढ़कर मैं जगह लेता हूं, ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत करें। खजाने को वो एक रत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती ही समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। यकीनन हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपके हुक्म की तामीली मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है जिसमें हमें सभी शोरा इकराम को सुनना है।